राधा रमन, वृंदावन में जो राधा रमन जी है उनकी प्रकट तिथि है। उस संबंध में थोड़ा सा 2 मिनट थोड़ा सा दिग्दर्शन करने के प्रयास कर रहे हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के पार्षद श्रीनिवास आचार्य प्रभु के समसामयिक हैं। उनके सान्निध्य भी श्रीनिवास आचार्य प्रभु प्राप्त किए हैं। तो राधा रमन जी के प्राकट्य तिथि उस संबंध में जैसे हम लोग श्रवण किए हैं तदनुसार थोड़ा सा दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक बड़ा शालग्राम शिला था, उसको पूजा करते थे राधा रमन हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनकी सेवा करते थे। और उस समय तो वृंदावन में इतना साधु संत नहीं रहते थे क्यों, रहने लायक नहीं था। चारों ओर जंगल जंगल, पूरा मथुरा से लेकर के जमुना तक घोर जंगल। और इधर छोटी गरा तक और उधर जमुना तक, छोटी गरा तक और उधर जमुना तक, ये सब पूरा जंगल जंगल, विशाल जंगल वनश्रेणी था। वहाँ रह करके भजन करना, खाना पीना ऐसा थोड़ी मिल जाता है। उधर अक्रूर घाट नामक एक स्थान है थोड़ा सा, लेकिन वहाँ 2-4 घर ही रहते थे ब्रजवासी, 2-4 घर उस समय भी थे, लेकिन 2-4 घर बस, और कोई जनसंपर्क करने का कोई और उपाय नहीं था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वहाँ भजन करते, महाप्रभु का अंतर्ध्यान के बाद वहाँ वृंदावन में, अभी जहाँ वृंदावन है वहाँ राधा रमन मंदिर में, वहाँ एक शालग्राम शिला, उनके नाम है राधा रमन, उनको पूजा करते थे। तो एक भक्त, आगरा के कोई भक्त, उनके मन में बहुत ही इच्छा थी, इच्छा रह लेकर के आए हैं वृंदावन में। जो जितना 2-4 ही तो विग्रह हैं कहीं कहीं, जैसे सनातन गोस्वामी के विग्रह, कहीं मदन मोहन, कहीं श्याम सुंदर, तो चलो सबके थोड़ा सा पोशाक बना देंगे। ये लोग बाबा जी हैं, इन लोगों के पास तो कोई सामर्थ्य है नहीं, ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को ये पोशाक इन लोग कहाँ से जुगाड़ करेंगे। देख करके उनके मन में बड़ी दया आई, जो हम ठाकुर जी का बहुत सुंदर पोशाक बना देंगे। यहाँ कौन कौन साधु रहते हैं, किसके यहाँ, किनके यहाँ अच्छा अच्छा ठाकुर जी हैं, विराजमान है, सेवा करते हैं। जो गिरिराज शिला लेकर पूजा करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन और जो विग्रह हैं तो ढूंढ ढूंढ के जा करके सब जहाँ जहाँ ठाकुर जी हैं वहाँ जा करके निवेदन करते थे कि हम आपको पोशाक बना देंगे ठाकुर जी का। इधर राधा वल्लभ जी भी थे वृंदावन में, तो सभी का ठाकुर का अच्छा अच्छा पोशाक माप झाप ले करके जो हम अब बना के हम ठाकुर जी को धारण कराएंगे। सुने हैं बहुत बड़े पंडित और बहुत भजनानंदी, बहुत ही नाम है गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो इतने बड़े नाम है तो उनका तो विग्रह जरूर होनी चाहिए। चलो दर्शन भी कर लेंगे, उनके विग्रह भी देख करके वो विग्रह का भी एक पोशाक बना देंगे। तो आए हैं ढूंढते ढूंढते गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास, उनके चरण कमल वंदना करके। बहुत किनका? राधा रमन विग्रह का नाम। तो उनका शिला, जो एक बड़ा शिला का नाम है राधा रमन। तो वहाँ भजन करते हैं, तो आ करके आपको विग्रह थोड़ा दर्शन कराइए। तो पर्दा हटा करके दिखाते, इतना बड़ा एक शिला। तो हंस रहे हैं जो इसका क्या पोशाक बनाएंगे, हैं? ये तो शिला है, हम तो सोचे हैं शायद राधा कृष्ण जुगल विग्रह होंगे, तो उस विग्रह का हम सुंदर पोशाक बना देंगे, जो बड़े आनंद के साथ सेवा करके वो तन्मय हो जाएंगे, हैं? लेकिन ये तो दिखते हैं शिला है। तो कहते हैं हम तो आए थे इस वासना लेकर के, जो हम ठाकुर जी को पोशाक पहनाएंगे, बड़ी सुंदर पोशाक बना के लाएंगे, लेकिन आपके यहाँ आके देखते हैं तो ऐसे शिला। और भी पोशाक बनाए थे सब ठाकुर जी के लिए, दिखाएं 2-1 सैंपल, हैं? तो सैंपल देख करके गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में ऐसे भाव आई, आहा इतना सुंदर पोशाक,
इसे ठाकुर जी को पहनाने से कितना आनंद होता। ठाकुर जी हमारा तो सालग्राम है, अगर हमारे भी ऐसे विग्रह होता तो हम भी ऐसा पोशाक धारण कराते। उनके मन में ऐसा भाव नहीं, कुछ कहे नहीं, ऐसे चुपचाप रह गए। वो तो चले गए, सेठ चले गए। सुबह उठ करके देखते हैं सालग्राम शिला राधा रमन बन गए हैं। आधी हिस्सा सालग्राम रह गई, साल इतना बड़ा तो आधी हिस्सा राधा रमन बन गई, आधी हिस्सा सालग्राम। ठाकुर जी ये लीला प्रकटन किए हैं। पूरे सालग्राम ही राधा रमन बन सकते थे, लेकिन ठाकुर जी ये लीला प्रकट करने के लिए पीछे कोई ऐसे ना कहे जे ये सब बनावट कल्पना है, ये तो ठाकुर, ये तो विग्रह, कोई भी कह दे हमारे विग्रह सालग्राम से भगवान बन गए हैं, कुछ कह दो, ऐसे संदेह कोई ना करे, कि इनको संदेह करने का मौका नहीं देंगे। तो ठाकुर जी दिखा रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है। सालग्राम देखो, आधा सालग्राम अगर कोई काट करके भी बनाना चाहे तो उतना ही तो होगा, उससे बढ़कर ऊपर तो उठ नहीं जाएगा, सालग्राम तो ऊपर उठेगा नहीं। लेकिन आधे हिस्से में राधा रमन, आधी हिस्सा सालग्राम, जगत को दिखाने के लिए। देखो विग्रह सालग्राम में शिला बुद्धि अपराध है, विग्रह में पत्थर बुद्धि अपराध है। देखो मैं सत्य हूँ, अभी भी मैं सत्य हूँ, विग्रह रूप में मैं हूँ। भक्त भाव से सेवा करने से विग्रह के अंदर से ही मैं प्रकट हो जाता हूँ, दिखाने के लिए। अभी भी वो सालग्राम पीछे देखा है, आधी सालग्राम शिला, और सामने है राधा रमन जी। राधा रमन प्रकट हो गए हैं। आज के दिन राधा रमन के प्राकट्य दिन है। बड़े सुंदर विग्रह, बड़े दीप, अभी वही राधा रमन है। घुमा के आपको दिखा देंगे तो पीछे शिला देखेंगे, इतनी बड़ी शिला है, सामने राधा रमन जी है। तो आज की वो प्रकट दिन, फिर जाके वो सेठ जी का खबर लेकर के उनके पास गए, जो हमारे ठाकुर जी तो विराजमान हो गए हैं, आप पोशाक बना दीजिए। तो ये है राधा रमन जी के प्रकट आज के दिन। इसी दिन राधा रमन ऐसे प्रकट हुए हैं, ऐसे प्रकट विग्रह। जय जय श्री राधे। तो वो तो बहुत सारी कहानी है। हम थोड़ा सा आज श्रीनिवास आचार्य प्रभु तत्समसामयिक, उन्हें राधा रमन जी को प्रकट किए हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी आदि जब थे, उसी समसामयिक थे ये हमारे श्रीनिवास आचार्य प्रभु। आए हैं महाप्रभु के प्रेम धर्म के धारक वाहक रूप में आए हैं। चाकुंदी गांव में जन्म लिए हैं। तो उनके पिता का नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। महाप्रभु जब नवद्वीप लीला संपन्न करके जब उनके मन में तीव्र वैराग आ गया, आप उनके मन में इच्छा हुई कि अब हम संन्यास धर्म लेकर के जगत को उद्धार करेंगे। संन्यास धर्म नहीं लेकर के ऐसे गृहस्थी अवस्था में तो सब कोई मानेंगे नहीं ना। तो सन्यासी रूप लेने से सब हमारे पास आकर के हमको प्रणाम करेंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा, दर्शन मात्र ही उसका मंगल हो जाएगा, प्रणाम करने का मात्र से ही उसका कल्याण हो जाएगा। तो अतएव आमी सन्यास लइब, सन्यास बुद्धि मोरे प्रणत हईब, प्रणत हईले सर्वपाप हईबे क्षय, शुद्ध चित्ते कृष्ण भक्ति करिब उदय। महाप्रभु उक्ति। अतएव आमी सन्यास लइब, इसलिए हम सन्यास लेंगे। सन्यास बुद्धि मोरे प्रणत हईब। सन्यासी देख करके हमको जो बाहरी लोग जो जानते नहीं सुनते नहीं, अब गृहस्थी रूप लेकर के हम कहीं डोलेंगे थोड़ी, हमको कोई प्रणाम करेंगे। हाँ, उनको हम प्रभाव दिखाएंगे कुछ, तो जाकर के हमारे हमसे प्रभावित तो हो करके तो फिर वो हमारे पास आएगा, तब ना हम उसका मंगल करेंगे। तो सन्यास बुद्धि लेकर के जब हम सन्यासी होकर के जब बाहर डोलेंगे, सन्यासी दर्शन मात्र ही सब प्रणाम करेंगे। तो प्रणाम करने से उसका मंगल होगा, कल्याण होगा। हमारे पास आएंगे तो हम उसका कृपा करेंगे। अतएव हमें सन्यास लइब, सन्यास बुद्धि मोरे प्रणत हईब, प्रणत हईले सर्व पाप हईबे क्षय, शुद्ध चित्ते कृष्ण भक्ति करिब उदय। महाप्रभु आप संकल्प, ये भगवान की इच्छा, प्रभु की इच्छा। सन्यास धर्म लेने के लिए काटवा गए हैं। काटवा केशव भरत के वहाँ तो सन्यास लेकर के अब मस्तक मुंडन करेंगे।
उनका बहुत सुंदर केश था महाप्रभु का, वह घुंघराली, बहुत अद्भुत केश। उनका केश देख करके ही सब मोहित हो जाते थे, इतना सुंदर केश विन्यास, घुंघराली एक कंधा तक एकदम घुंघराली केश, और ऐसे ही तो दिव्याति दिव्यो अद्भुत अप्राकृत रूप लावण्य, जो कि मर्त्यलोक में नरलोक में ऐसे होना संभव नहीं है। इतना सुंदरता, इतना महिमान्वित, दर्शन मात्र ही चित्तवृत्ति को पूर्ण रूप से हरण करने में समर्थ हो, ऐसे रूप विन्यास, ऐसे रूप लेकर के आए हैं महाप्रभु अप्राकृत, कांचन वरण, पीताम्बरधारी। अब संन्यास लेने के लिए आए हैं केशव भारती के पास। सब बहुत सारे मौजूद हैं वहाँ। खबर लेकर आए हैं गंगाधर भट्टाचार्य, श्रीनिवास आचार्य प्रभु के पिता। वो भी महाप्रभु को जानते थे, मानते थे, महाप्रभु के परम भक्त है। आ करके सुने हैं महाप्रभु काटवा आए हैं, चाकुंदी गांव से आए हैं गंगाधर भट्टाचार्य, और महाप्रभु का केश है नहीं, मुंडित मस्तक, एक अद्भुत रूप देख करके तो बहुत रोए, बहुत रोए। परम भक्त था, महाप्रभु के एकांत भक्त था, महाप्रभु के नाम से पागल हो जाते थे। और ऐसे जब उनके देखते हैं कि उनके मस्तक में केश नहीं, मुंडित मस्तक है, अद्भुत सौंदर्य, जो उनका ही छटा अलग है, जो केश पूरा मस्तक मुंडित होने के बाद जो उनके छटा, वो भी एक अद्भुत दिव्याति दिव्य। फिर भी पहले जो केश था वो जब देखते हैं है नहीं तो बहुत रोए, सब रोना शुरू कर दिए हैं। आहा, कितना सुंदर घुंघराली केश, कैसे सुंदर उनके रूप लावण्य की शोभा, अप्राकृत जगत के एक अद्भुत आकर्षण शक्ति, दिव्याति दिव्य आकर्षण शक्ति लेकर के महाप्रभु धरित्री को पवित्र करने के लिए, प्रेम प्रदान करने के लिए, रूप लावण्य की छटा देख करके जो सब जीव जगत मोहित हो जाते थे, ऐसे लावण्य स्वरूप लेकर के लावण्य के पूर्ण मूर्त विग्रह रूप में महाप्रभु आए थे। वो केश जब देखते केश नहीं है तो सब रोना शुरू किए हैं। केशव भारती गुरु है, लेकिन वो भी रोना शुरू किए। केशव भारती तो जानते थे, तो ये तो भगवान है। जब केशव भारती महाप्रभु को संन्यास मंत्र देंगे तो महाप्रभु किसको गुरु बनाएंगे? वो तो जगत गुरु है, लेकिन लोक शिक्षा के लिए जे कोई भी हो मर्त्यभूमि में जो आता है उसको गुरुकरण करना जरूरी है। ये सनातन धर्म, ये आर्य धर्म, ये जगत को विदित कराने के लिए जो हमारे शास्त्र पद्धति परंपरा है, इसको रक्षा करने के लिए गुरुकरण किए हैं। तो जब केशव भारती के पास गए हैं, जो तुम हमको संन्यास दे दो, केशव भारती तो उनके छटा देख करके मोहित हो गए, पिघल गए। मंत्र क्या देंगे? देखते हैं ये प्राकृत स्वरूप नहीं है, ये अप्राकृत कोई दिव्य पुरुष हमको कृतार्थ करने के लिए आए हैं। केशव भारती अश्रुपात कर रहे हैं देख करके, इतनी सुंदर मस्तक, इसको मुंडित कैसे करेंगे? अरे इनको क्या मंत्र देंगे? भगवान जान गए हैं, कहते हैं हम ना काल स्वप्न में एक मंत्र प्राप्त किए हैं, आप देखिए तो ये मंत्र कैसा है। तो केशव भारती को वही संन्यास मंत्र कान में सुना दिया। बोले हाँ यही तो संन्यास मंत्र है, अच्छा हमको दीजिए। मैंने पहले शिष्य बना लिया केशव भारती को। पहले भगवान है ना, तो बोले यही तो मंत्र है, तो आप हमको दीजिए। तो ऐसे है महाप्रभु जब मस्तक मुंडित किए हैं, तो गंगाधर भट्टाचार्य उस समय वहाँ आए थे। आकर के महाप्रभु के वो केश विन्यास, उस स्वरूप को न देख करके, उनके संन्यास स्वरूप देख करके के बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। फिर पूछे इनके नाम क्या दिया गया है? न कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य बोलते बोलते बस मुंह में वो कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य। फिर कृष्ण तो उठ गया, फिर चैतन्य, चैतन्य, हाँ चैतन्य, हाँ चैतन्य, हाँ चैतन्य प्रभु, हाँ चैतन्य, हाँ चैतन्य, पागल जैसे चलते चलते जहाँ जाते हैं
हा चैतन्य, हा चैतन्य, हा चैतन्य। घर में गए पागल जैसे रो रहे हैं, हंस रहे हैं, हा चैतन्य, हा चैतन्य। तो सब देखते हैं, जब भी देखते हैं उनके मुख में हा चैतन्य, हा चैतन्य, तो उनका नाम सब जितना गांववासी थे सब उनका नाम दे दिया, ये गंगाधर इनका नाम है चैतन्य दास। उनका नाम हो गया चैतन्य दास, ये नाम से ही परिचित है। गंगाधर नाम उनका लुप्त हो गया, बस फिर चैतन्य चैतन्य, बस उनके मन में, उनमें मुख में, उनके अंतःकरण में, उनके हृदय में बैठ गया है एकदम महाप्रभु। और कुछ जानते ही नहीं है, संसार धर्म सब भूल गया। हर समय प्रभु के नाम गुणानुवाद, प्रभु के चिंतन, रूप लावण्य के छठा चिंतन करते करते अश्रुकंप पुलक अष्ट सात्विक विकार से विकारित होते हैं। संसार आश्रम क्या पालन करेंगे, उनके मन प्रभु के रंग में रंग गया है। संसार चक्र तो उनके भीतर कोई प्रवेश नहीं है, उनके भीतर में किंचित मात्र संसार के प्रति आसक्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। ऐसे बहुत दिन बीत गया। स्त्री जो है, स्त्री लक्ष्मीप्रिया देवी जाजी ग्राम के सनामधन्य एक ब्राह्मण कन्या, उनकी स्त्री लक्ष्मीप्रिया देवी देखते हैं ये तो हमारे पति तो पागल प्राय हो गया, हर समय ऐसे करते हैं, घर तो देखभाल करने का कोई है नहीं, एक संतान होता तो जा कर के कम से कम ये देखभाल करता, हमारा भी एक आश्रय मिल जाता। ऐसे मन में चिंतन किए तो पति के पास एक दिन व्यक्त किए हैं। पति भी मन में देखते हैं भी हम तो ऐसा चलते हैं, हमारा मन में तो कोई संसार है नहीं, तो हमारी घरवाली जो है ये भी अकेली महसूस करती है, तो ऐसे एक संतान होता तो अच्छा होता। तो दोनों विचार किए हैं, हम लोग तो संसार में तो उदासीन, संसार के प्रति किंचित मात्र आकर्षण नहीं, ना पत्नी की ना चैतन्य दास जी की। फिर भी जब व्यक्त किए हैं लक्ष्मीप्रिया जी, वो भी मन में सोचे हैं भाई एक तो ऐसे संतान होने से अच्छा होता, कम से कम वंश के जो हमारे परंपरा तो रहेगा, तो ऐसे संतान पैदा करके क्या होगा। एक ऐसे संतान होना चाहिए जो जगत को रोशन करेगा, जगत का मंगल करेगा। संतान तो बड़ी बात नहीं है, एक संतान हुआ लेकिन वो भक्त नहीं, कृष्ण भक्त नहीं, तो ऐसे संतान से क्या लेना देना है। तो ऐसे संतान प्राप्त करने ये तो हमारे हाथ में नहीं, हम तो संतान ला सकते हैं लेकिन ऐसे संतान लाना तो हमारे हाथ में नहीं। और चाहिए हमको संतान हो तो ऐसे संतान होनी चाहिए। क्या किया जाए, तो चैतन्य दास सोच रहे हैं हम महाप्रभु के पास जाएंगे, महाप्रभु समझ नीलाचल चले गए, नीलाचल जगन्नाथपुरी, हम उनके पास जा करके उनसे निवेदन करेंगे, उनकी कृपा से अगर संतान हमको मिल जाए तो वो संतान जगत का मंगल कर सकता है। वो महाप्रभु की कृपा से वो प्रेम प्राप्त करके वो जगत का मंगल करने में समर्थ हो सकता है। हमारे वंश परंपरा भी उज्जवल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। नहीं तो ऐसा संतान से क्या लेना देना है। तो क्या करें, चलो महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी उनसे प्रार्थना करेंगे। चलते 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 बहुत दिन लग गया, बड़े कष्ट से। देखिए संतान प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक सुंदर संतान प्राप्ति के लिए, जैसे एक सुंदर फसल के लिए एक भूमि भी उर्वर भूमि चाहिए और बीज भी उत्तम बीज चाहिए, तत्सहित परिचर्या तीनों चाहिए, नहीं तो सुंदर फसल होना संभव नहीं है। जैसे भूमि उर्वर, फिर बीज, सुंदर बीज, कीड़ा लगा हुआ बीज, बहुत पुराना बीज, ऐसे बहुत बेकार फसल है उसका साधारण ये बीज, इससे
जो बीज के लिए जो रखा जाता है ना फसल बोने के लिए, वो अलग बीज होता है। सबसे अच्छा जो फसल होता है उसका बीज। ऐसा ही सुंदर सृष्टि रचना के लिए एक भूमि होनी चाहिए, वो है माँ, क्षेत्र। और जो पिता उसमें जीवाधान करेंगे वो भी ऐसा ही होनी चाहिए, धर्मज्ञ होनी चाहिए, सज्जन होना चाहिए, भगवत भक्त होनी चाहिए, सर्वथा निर्दोष होनी चाहिए। तब जाकर के वो बीज जाकर के उस क्षेत्र में रोपण होने से फिर जाकर के जगत का कल्याण करने में समर्थ होते हैं। ऐसा थोड़ी है, बीज होने से ही थोड़ी होता है। बीज भी उत्तम होना चाहिए, क्षेत्र भी उत्तम होना चाहिए, फिर परिचर्या। परिचर्या माने संतान हुआ तो संतान को शिक्षा देना, धर्मीय शिक्षा देना, उसको बचपन में ही उसको हरिभक्ति शिक्षा देना चाहिए, उसको शास्त्रीय ज्ञान उनको उपदेश करना चाहिए, कर्तव्य संबंध में उनको शास्त्रीय विषय संबंध उपदेश करना चाहिए। तो धीरे धीरे उसका संस्कार बनता है। ऐसा तो अभी तो है नहीं। अभी ना बीज उत्तम बीज है, ना उत्तम क्षेत्र है। ये तो भोग लालसा लेकर के जन्म देते हैं, और भोग लालसा लेकर के जो जन्म देते हैं वो संतान जगत को क्या देगा, वो क्या देगा, क्या मंगल करेगा? उसके द्वारा कोई मंगल होना ऐसा थोड़ी संभव है। पहले हमारे वैदिक युग में देखा जाता है पुत्रिष्टि यज्ञ करते थे। अरे पुत्रिष्टि यज्ञ करने का क्या जरूरत है? वो तो मिलन धर्मी प्रक्रिया के द्वारा कितना संतान पैदा करो ना। मिलन धर्मी प्रक्रिया के द्वारा सृष्टि रचना, यही सही तो नियम है। लेकिन हम वेद में वैदिक युग में क्या देखते हैं? पुत्रिष्टि यज्ञ करते थे पुत्र प्राप्ति के लिए। ऐसा को क्या यज्ञ पैदा करते हैं? पैदा तो पिता माता संपर्क से पैदा होता है ना। एक सुंदर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे। तो यज्ञ में यज्ञ पुरुष आकर के उनको आशीर्वाद करते थे, तो जाकर के एक सुंदर पुत्र जगत मंगल करने में समर्थ होते थे वो पुत्र। अभी तो ऐसा नहीं, भोग लालसा लेकर के, पाशव प्रवृत्ति लेकर के मिलन धर्मी प्रक्रिया के द्वारा सृष्टि रचना करते हैं। ये तो जगत का विनाश के लिए आगे बढ़ेगा। ये क्या देगा संसार को, समाज को, जाति को, धर्म को? क्या दे सकता है? ये हमारी भारत भूमि है, ये धर्म भूमि है। धर्म क्षेत्र शुरू क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र बताए गए हैं। ये भूमि ऐसे थोड़ी है। नास्तिकतावाद इस तरह से हावी हो रहे हैं। धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म को लुप्त करके कहाँ से कहाँ कहाँ ले जाने के लिए, कौन नरक में डालने के लिए ये तैयार हो रहे हैं। ये जो हमारे आधुनिक जो हमारे सभ्यता के जो आगे आ रहे हैं, सब कहाँ ले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। हम कहाँ बह जा रहे हैं कोई ठिकाना नहीं है। तो एक सुंदर पुत्र रचना के लिए जा रहे हैं महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी। चलते चलते बहुत दिन जगन्नाथपुरी में गए। देख करके तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, खूब प्रसन्न हुए। महाप्रभु के सानिध्य में दोनों रहे। महाप्रभु एक दिन जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ दर्शन के समय हा श्रीनिवास, हा श्रीनिवास, हा श्रीनिवास करके वो रोदन कर रहे हैं। सब भक्त देखते हैं हमारे अंदर, कोई श्रीनिवास नामक तो कोई भक्त है नहीं। महाप्रभु ऐसे रोदन, ऐसे प्रेम, ऐसे एक अद्भुत भावना लेकर के महाप्रभु पुकार रहे हैं। जब महाप्रभु भाव शांत करके जब बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं, तो भक्त लोग पूछ रहे हैं प्रभु श्रीनिवास आचार्य को, श्रीनिवास कौन है? आचार्य नहीं, श्रीनिवास कौन है? बोलते ये जानते नहीं हो, ये चाकंदी नामक गांव में ये आएंगे और ये हमारे ये भक्ति धर्म प्रचार करेंगे आगे। ये बहुत विद्वान बनेंगे, ये जगत का प्रभुत्व मंगल साधन करेंगे, ये जगत का मंगल के लिए बहुत कुछ ये दान प्रदान करेंगे, अपने आचरण करेंगे, तत्सहित सबको शिक्षा प्रदान करके जगत को धन्य करेंगे। हम तो दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे भक्त आने वाले हैं। तो
चैतन्य दास को आशीर्वाद किया है। चैतन्य दास प्रार्थना की है, प्रभु आप ऐसे कृपा करो जे ऐसे एक भक्तिमय एक संतान मिल जाए हमको। तो महाप्रभु ने 2 हाथ ऊंचा करके उनको बहुत आशीर्वाद किए। तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम धन्य हो जाओगे, तुम धन्य हो चैतन्य दास, तुम धन्य हो। तुम्हारे घर में ऐसे एक महापुरुष आने वाले हैं, तुम घर जाओ, चिंता मत करो, समय पर तुम्हारे घर आलोकित करके ऐसे एक दिव्य पुरुष आएंगे, जगत को भी धन्य धन्य करेंगे, तुम भी धन्य हो जाओगे। ऐसे कहकर आशीर्वाद किए। फिर चैतन्य दास शास्त्री को वहाँ से लौट के आया चाकंदी गांव में। फिर श्रीनिवास आचार्य प्रभु समय पर जन्म लिए हैं। तो हमारे कथा तो लंबा है, जहाँ तक संभव हो ऐसे महापुरुष के यही चैतन्य दास का। तो आज उनका जन्म लिए हैं, आके साल भर पीछे उनके घर आलोकित करके एक दिव्य बालक जन्म लिए हैं। तो हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग आस्वादन करेंगे ऐसे एक अद्भुत जीवन चरित, जीवन आदर्श जो हमारे लिए स्मरणीय, वंदनीय, प्रातस्मरणीय एक आदर्श। इस विषय में हम लोग किंचित आगे बढ़ने की प्रयत्न करेंगे। बोलो। जैसे कहते हैं महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत ने सूची माता के पास कहे कि संकीर्तन यज्ञ के लिए हम और 3 बार अवतीर्ण होंगे। तो कहा जाता है एक बार वो श्रीनिवास आचार्य प्रभु वो एक अवतार है महाप्रभु के। तो ऐसे कोई मान कैसे ले हम, कैसे मान ले हम उसे? मान उनके क्रिया, उनके प्रकाश, अद्भुत अलौकिक दिव्य प्रकाश, ये सब अलौकिक जो साधारण मनुष्य में दिखने में आता नहीं है। तो उनकी कृपा बिना तो उनको जानना संभव नहीं है। श्रीनिवास आचार्य प्रभु के जो अद्भुत जीवन चरित, जो महाप्रभु के जैसे ही उनके प्रकाश उनके भीतर दिखने में आया, तो जो हमारे आचार्यों ने इस तरह से उनको महाप्रभु के अवतार बोल करके स्वीकार किए हैं, तदनुसार ही हम उनके अनुगमन करने के प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे है साधारण मनुष्य में ऐसे अलौकिक शक्ति देखने में। जीवन पद्धति जो है आध्यात्मिक बनकर ही जाना जा सकता। ऐसा थोड़ी हम अपनी बुद्धि द्वारा जानना थोड़ी संभव है। तो हम लोग फिर काल से जहाँ तक संभव हम लोग इस जीवन चरित आलोचना करके अपने हृदय को पवित्र करने का प्रयत्न करेंगे। आज तो 11 बज गया, काल चलेंगे।